प्यारे विद्यार्थियों, यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 12th का हिंदी पेपर पढ़ने वाला है। उसके लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर को देखते हुए और भी जितना भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था उसको संग्रह किया हूँ, जिसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर में बार बार लगातार पूछा गया प्रश्न है उसको एक जगह मैंने संग्रह किया हूँ। उस टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, जो आज के होने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखकर हॉल में जाएं, परीक्षा हॉल में, ताकि इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसा है जो पूछने के बहुत ही संभावना है। तो एक बार इसे आप ज़रूर देखकर परीक्षा हॉल में जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है हमारा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो इसका सही आंसर क्या होता है, जाता है सूरदास। किसके पूज्य थे? सूरदास के। किसके थे? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नावादास की जो कविता है वो किन दो कवियों के बारे में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, किन दो कवियों के बारे में है, एक कबीरदास और एक सूरदास। किन दो कवियों के बारे में है? नावादास की जो कविता है किन दो कवियों के बारे में, कबीरदास और सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाता है कबीरदास और सूरदास। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जूठन क्या है। जूठन क्या है? तो जूठन एक क्या है, एक आत्मकथा है। जूठन एक क्या है, जूठन एक आत्मकथा। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिछ जो कहानी है उनके कहानीकार कौन है? तो उनके कहानीकार कौन है, निर्देशक कौन है? तो उदय प्रकाश। सही आंसर क्या हो जाता है, उदय प्रकाश। तिरिछ जो कहानी है उनके कहानीकार यानी निर्देशक कौन है, उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है सिपाही की माँ, उसमें से क्या पूछा जाता है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। इस अगर कहानी को सारांश अगर पूछता है, फौज जहाँ भी सारांश में अगर कहानी के सारांश में लगा देता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सिपाही की माँ। क्या होता है? सिपाही की माँ। फौज वहाँ लड़ने के लिए है, वो भागते नहीं हैं। जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे गोली मार दिया जाता है। अगर एक कहानी की सारांश अगर पूछा जाता है तो ये किस पार्ट से लिया गया है, तो सिपाही की माँ से लिया गया है। क्या है? सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। शिक्षा शीर्षक एक क्या है, इसमें 2 प्रश्न बनता है। शिक्षा शीर्षक एक क्या है, तो शिक्षा शीर्षक एक निबंध है। तो निबंध के निबंधकार कौन है, तो जे कल्याण मूर्ति। कौन है? जे कल्याण मूर्ति। शिक्षा शीर्षक क्या है, तो शिक्षा शीर्षक एक निबंध है। 2 प्रश्न यहाँ बनता है। शिक्षा शीर्षक क्या है, तो शिक्षा शीर्षक एक निबंध है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, अगर ये पूछता है तो जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक है। क्या है? उसने क्या रचा था, तो उसके द्वारा क्या पाठ है, उसने कहा था कि के निर्देशक अगर पूछता है कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। क्या है? एक पुत्र वियोग। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट किया गया है, तो आप इसे एक बार जरूर देखकर ही परीक्षा हॉल में, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो आप इसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे
प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का। क्या है? कर्म का। आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है? तो शंकर भगवान को क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा नारी, आधा नर और आधा नारी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। रोज जो कहानी है, रोज शीर्षक, रोज क्या है? रोज शीर्षक एक क्या है? यहाँ दो प्रश्न बनता है। रोज की शीर्षक एक क्या है? तो रोज शीर्षक एक कहानी है। तो कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। रोज शीर्षक एक क्या है? तो रोज शीर्षक एक कहानी है। उसके अगर लेखक की बारे में बात करता है कि लेखक कौन है, तो अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? गांव का घर कविता के रचयिता हैं। गांव का घर क्या है? गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है? कौन है? यहाँ ज्ञ होना चाहिए। गयेंद्र पति। कौन है? गयेंद्र पति। गांव घर कविता के रचयिता कौन है? गयेंद्र पति। कौन है? गयेंद्र पति। कौन है? गयेंद्र। गांव से हो गया गयेंद्र पति। कौन है? गांव घर कविता के रचयिता कौन है? गांव से क्या हो गया? गांव से पढ़िए गयेंद्र। गांव से गयेंद्र। तो गांव घर कविता के रचयिता कौन है? गयेंद्र पति। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? लहना सिंह, लहना किस कहानी का पात्र है? लहना जो है किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। यहाँ दो प्रश्न ऐड किया हुआ। लहना किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कब प्रचलित हुआ? तो 1915 में। कब हुआ? 1915 में। कब हुआ? 1915 में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। उसने कहा था अगर शीर्षक की बात करता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? उसने कहा था। अगर निर्देशक की बात करता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? तो लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। जो कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। तो इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। उसने कहा था, अगर निर्देशक पूछता है तो उसने कहा था कि निर्देशक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि पात्र कौन है? तो लहना सिंह। और कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। तो इसे आप बार बार रिपीट किया गया है, तो आप भी रिपीट करके एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना है क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा रचना की गई है? तो जयप्रकाश नारायण, जो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। अधिनायक का रचनाकार है।
अधिनायक के रचनाकार हैं। अधिनायक के रचनाकार कौन है? तो रघुवर सहाय। अधिनायक क्या है? अधिनायक के रचनाकार कौन है? तो रघुवर सहाय। कौन है? रघुवर सहाय। कौन है? रघुवर सहाय। मुहावरे आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुहावरा क्या है? 9 2 11 होना। क्या है? 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या है? भाग जाना। क्या है? भाग जाना। मुंह काला करना यानी अपमानित करना। मुंह काला करना का मतलब क्या हुआ? अपमानित करना। क्या हुआ? अपमानित करना। किताब का कीड़ा होना। क्या है? किताब का कीड़ा होना यानी हमेशा पढ़ते रहना। क्या है? हमेशा पढ़ते रहना। आगे क्या है? खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना यानी खूब मेहनत करना। क्या करना? एकदम खून पसीना बोलते हैं ना हम लोग, एकदम खून पसीना एक करे हुआ यार, अब ये एकदम रिजल्ट उसको बहुत बढ़िया आएगा, यानी खूब मेहनत करना। खून पसीना एक करना यानी खूब मेहनत करना। हाथ मलना, अरे यार क्या करे यार, वो दिन चले गए, यानी हाथ पे हाथ लेके वो मल रहा है, यानी पछताना। क्या हुआ? पछताना। हाथ मलना यानी पछताना। सिर चढ़ाना यानी शोक बनाना। क्या है? शोक मनाना। क्या है? शोक मनाना। सिर चढ़ाना यानी शोक मनाना। क्या है? शोक मनाना। नाक कट जाना। क्या है? मुहावरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाक कट जाना यानी इज्जत चला जाना। नाक कट जाना, एकदम तूने नाक कटा दिया यार, एकदम तूने इज्जत ले लिया। इज्जत यानी नाक कट जाना यानी इज्जत चला जाना। श्री गणेश करना। श्री गणेश करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एक के जुबानों पर रहता है। जा रहे हैं श्री गणेश करे आज यार, आज दुकान का शुभारंभ कर रहे हैं, ये का कर रहे हैं, आज पढ़ाई का शुभारंभ कर रहे हैं। तो श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? जायसी किस शाखा की कवि है? जायसी किस शाखा की कवि है? जायसी किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी। क्या है? प्रेम मार्गी है। क्या है? प्रेम मार्गी है। क्या है? प्रेम मार्गी। प्रेम की पथ पर चलता है। प्रेम मार्गी मतलब पथ, यानी प्रेम की पथ पर चलना, उसे क्या कहते हैं? प्रेम मार्गी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो किस काल के हैं? प्रेमचंद्र आधुनिक काल, मॉडर्न युग। किस काल के हैं? आधुनिक काल के। किस काल के हैं? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र किस काल के हैं? तो आधुनिक काल। किस काल के हैं? आधुनिक काल के। किस काल के हैं? आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? अगर प्रगति अगर पूछता, इसमें 2 क्वेश्चन है ऐड किया हुआ। नामवर सिंह द्वारा लिखी प्रगति किसके द्वारा लिखा गया? तो नामवर सिंह। समाज किसके द्वारा लिखा गया? तो नामवर सिंह। तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखी प्रगति और समाज एक क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना। क्या है? एक आलोचना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर, इसमें लगा हुआ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ। सूर सागर यानी सूरदास। सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। कौन है जी? तो सूरदास। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा जो शीर्षक क्या है? उषा शीर्षक एक क्या है? एक कविता है। क्या है? कविता है। कि कवि कौन है? तो रामशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक जो क्या है? एक कविता है। उषा शीर्षक एक कविता है, उसके कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है?
शमशेर बहादुर सिंह। पर्यायवाची शब्द, अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न आता है। अश्व का अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अश्व मतलब होता है घोड़ा और तुरंग। क्या होता है? घोड़ा और तुरंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा और तुरंग। समुद्र का क्या होता है? जलधाम और नील निधि। नीर मतलब क्या होता है? नीर मतलब क्या होता है? पानी ही होता है, यानी जल ही होता है। तो यहाँ कह रहा है समुद्र का क्या है? नीर निधि या जलधाम। समुद्र का क्या है? नीर निधि या जलधाम। कमल का क्या होता है? तो उत्पल और पंकज। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्पल और पंकज। क्या है? उत्पल और पंकज। क्या है? उत्पल और पंकज। क्या है जी? गंगा के क्या है? देव नदी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव नदी और सुरसरी। क्या है? देव नदी और सुरसदी। क्या है जी? देव नदी और सुरसदी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? दूध का क्या है? दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गोरस या दूध। क्या है? गोरस या दूध। क्या है? गोरस मतलब क्या होता है? दूध ही होता है, तो गोरस या दूध। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंधकार या तम। क्या है? अंधकार या तम। अंधकार तम। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश भगवान को कहा जाता है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर या एकदंत। क्या है? लंबोदर या एकदंत। क्या है? लंबोदर या एकदंत। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है? रोज क्या है? कहानी के नायक कौन है? रोज कहानी के नायक कौन है? तो मालती। कौन है? मालती। कौन है जी? मालती। कौन है जी? मालती। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना। जगदीश चंद्र माथुर की रचना क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना क्या है? ओ सदनारी। क्या है? ओ सदनारी। क्या है जी? ओद सदनारी। गणेश चंद्र माथुर की रचना को क्या है? ओ सदनारी। ओ सदनारी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है? सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? बताइए। सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? बताइए। तो सिपाही जहाँ ही आ गया, तो इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कौन है जी? मोहन राकेश। अब मोहन सिपाही की माँ के अगर एक उदाहरण देते हैं, तो फौजी वहाँ लड़ने के लिए होते हैं, वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दिया जाता है। किस पाठ का उदाहरण है? तो सिपाही का माँ का ही उदाहरण है। और सिपाही की माँ की अगर रचनाकार के बारे में पूछता है, निर्देशक के बारे में अगर पूछता है, तो मोहन राकेश। कौन है जी? मोहन राकेश। कौन है जी? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा का रचना। क्या कर बात है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? किस विधा की रचना है? डायरी। क्या है? डायरी। किस विधा की रचना है? डायरी। किस विद्या का रचना है जी? डायरी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? प्रेम की पीर की कवि कौन है? प्रेम की पीर। क्या है? प्रेम की पीर की कवि हैं कौन है? तो जयसी। प्रेम की पीर कवि कौन है? जायसी। कौन है? जायसी। कौन है जी? जायसी। कौन है? जायसी। सूरदास। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? सूरदास किस भाषा के कवि हैं?
सूरदास, सूरदास जो हैं, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास द्वारा। तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। किस भाषा की कवि हैं? ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि हैं जी? ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। अगर पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर बात करता है तो अग्नि, अगर अग्नि की हम बात करते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि का क्या होता है? आग या पावक। आग या पावक। अगर पृथ्वी के बारे में बात करता है, पृथ्वी की क्या होता है पर्यायवाची शब्द? धरा या भू। धरा या भू। भूमि या धरा, यानी उसी को पृथ्वी का हो जाता है पर्यायवाची शब्द धरा या भू। सूर्य का, सूर्य का बहुत ही फेमस है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदित्य भानु। क्या होता है? आदित्य भानु। क्या होता है? आदित्य भानु। आदित्य भानु किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का। गणेश का क्या हो जाता है? लंबोदर या गजानंद या विनायक, सब किसको है? गणेश का। पानी के क्या होता है? तो जल या उदक। जल भी बोल सकते हैं, उदक भी बोल सकते हैं। गंगा, गंगा की क्या होता है? एक बहुत ही फेमस है गंगा की पर्यायवाची शब्द भागीरथी। गंगा की पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी क्या होता है? भागीरथी। देवता का क्या होता है? अमर या सूर। क्या होता है जी? अमर या सूर। क्या होता है? अमर या सूर। तुलसीदास बहुत ही फेमस है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? तो रामबेला। क्या है जी? राम बोला। क्या है? राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? राम बोला। क्या है जी? राम बोला। क्या है? राम बोला। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1951। कब हुआ था? 1951। कब हुआ था जी? 1951। कब हुआ था? 1951। तलवार क्या है? तलवार। तलवार का विलोम क्या है? तलवार, तलवार का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी तलवार का विलोम क्या है? तो शायक। क्या है जी? शायक। क्या है जी? शायक। क्या है? शायक। दिन का क्या हो जाएगा? दिन का क्या हो जाएगा? दिन का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द दिन का रात। क्या हो जाएगा जी? दिन का रात। क्या होता है? दिन का रात। अगर बात करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ यहीं बात कर लेते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो मोती बहुत ही फेमस है। मोती, मोती क्या है? चील क्या है? बताइएगा। चील क्या है? गंगा क्या है? और कागज क्या है? तो मोती, मोती क्या है? मोती पुल्लिंग है, मोती चमकता है। मोती क्या है? मोती पुल्लिंग है। चील, चील क्या है? तो चील स्त्रीलिंग है। चील आकाश में उड़ रही है, उड़ रहा है नहीं, उड़ रही है, तो चील क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। चील क्या है? स्त्रीलिंग। गंगा क्या है? गंगा भी स्त्रीलिंग है। गंगा पटना में उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा, गंगा बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है, यानी किसी प्रकार से गंगा क्या है? गंगा बहती है। क्या हो जाएगा? गंगा बहती है। तो गंगा क्या हो जाता है? गंगा भी स्त्रीलिंग है। क्या है? गंगा स्त्रीलिंग है। कागज, कागज क्या है? कागज मोटा है, यह कागज बहुत मोटा है, तो कागज क्या हो जाता है? कागज पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग। बहुत ही यहाँ फेमस अगर बात करते हैं मुहावरा के, मुहावरों भी बहुत पूछा जाता है। तो मुहावरा क्या होता है?
अगर मुहावरा की अगर बात करते हैं, मुहावरा की अगर बात करते हैं, तो मुहावरा क्या अगर पूछता है अंगूठा चूसना, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? विनती करना। क्या होता है? 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 विनती करना। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से बहुत कम। क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम। एक बहुत ही मुहावरा बहुत ही फेमस है जो आपको से साथ शेयर करता हूँ। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा। गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी पास में ही वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, यानी पास में रहते हुए किसी वस्तु को चारों ओर खोजना। दाल में काला होना, यानी संदेह होना, कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला होना यानी संदेह होना। अपनी डफली अपनी राग, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी डफली अपनी राग, यानी सबका अलग अलग विचार होना। अपनी डफली अपनी राग, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ये तो बहुत ही फेमस है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण क्या है? तो भारत का विशेषण क्या है? भारतीय। क्या हो जाएगा ये? भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत का भारतीय। क्या हो जाएगा? भारत का भारतीय। क्या हो जाएगा जी? भारत का भारतीय। गंगा का पर्यायवाची है, आगे ही आपको बताएं। गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। क्या है जी? मंदाकिनी। एक बहुत ही फेमस है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन भर का एक शब्द क्या है? जीवन भर का एक शब्द क्या है? तो आजीवन। जीवन भर का एक शब्द आजीवन। क्या है? आजीवन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है? दांत गिनना यानी उम्र का पता लगाना। क्या है? उम्र का पता लगाना। क्या है? उम्र का पता लगाना। अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना। मुहावरे का अर्थ धोखा देना। क्या हो जाएगा? 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 धोखा देना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? विकास शब्द का उपसर्ग है विकास। विकास, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले लगता है। और प्रत्यय, अगर प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो विकास, तो बी प्लस कास। क्या होता है? बी प्लस कास, यानी ये उपसर्ग हो गया और ये प्रत्यय हो गया। उपसर्ग यानी पहले लगना, किसी शब्द का पहले लगना। और प्रत्यय यानी किसी शब्द का बाद में लगना। उपसर्ग किसी शब्द का पहले लगना, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगना। तो विकास में उपसर्ग क्या है? वी। क्या है? वी। क्या है? वी। क्या है? वी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण क्या है? बताइए। आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बताइए तो एक बार ज़रा। तो आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? चाय। चाय शब्द कौन सा लिंग है?
चाय कौन सा लिंग है? तो चाय क्या है? चाय एक स्त्रीलिंग है। क्या है? चाय एक स्त्रीलिंग है। जूठन क्या है? जूठन पहले ही बता के चल गए, जो बहुत फेमस है जूठन। हमें लगता है जूठन, जूठन, जूठन क्या है? एक आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। एक बार रिपीट करता हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? तो आधुनिक काल। किस काल की है? आधुनिक काल। किस काल की है? आधुनिक काल। उसने कहा था किस वर्ष रचना किया गया? उसने कहा था किस वर्ष रचना किया गया? तो 1915 में। किस वर्ष रचना किया गया? 1915 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर का। किसकी रचना है? दिनकर। किसकी रचना है? दिनकर। किसकी रचना है? दिनकर। रोज कहानी की नायक कौन है? तो रोज कहानी की नायक कौन है? मालती। कौन है? मालती। एक लेख और एक पत्र की लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र की लेखक कौन है? भगत सिंह। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है क्या है? ओ सदा नारी। क्या है? ओ सदा नारी। सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी। जो रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले बता कर चला गया हूँ उसे रिपीट कर रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए और दिमाग में कंसंट्रेट करिए कि ये मेरा याद है या नहीं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी। किस विधा का है? डायरी। प्रेम और पीर के कवि कौन है? जायसी। बहुत ही फेमस है। प्रेम और पीर क्या है? प्रेम और पीर। प्रेम और पीर के कवि कौन है? जायसी। कौन है? जायसी। कौन है जी? जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। तुलसीदास का बचपन का नाम? राम बोला। कौन है? राम बोला। नवादास, नवादास की शिक्षा के गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास। नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? जिसने दीक्षा दिए थे। तो दीक्षा गुरु अगर बात करता है नवादास की तो स्वामी अग्रदास। कौन है? स्वामी अग्रदास। भूषण को, भूषण की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही फेमस है। भूषण, भूषण को, भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताइए। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रपति शिवाजी ने। किसने दी थी? शिवाजी ने। किसने दी थी? शिवाजी ने। किसने दी थी? शिवाजी ने। तुमुल, कोलाहल, कहल में किसकी रचना? पुत्र वियोग किन की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किनकी रचना है? सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी रचना है जी? सुभद्रा कुमारी चौहान। अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक की अगर बात करता है तो रघुवीर सहाय। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। आगे बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वार्तालाप, 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 लाफ नहीं होगा, वार्तालाप। क्या होगा जी? बताइए, एक बार आप भी बताइए जरा क्या होगा। नायक का संधि विच्छेद की अगर बात करता है, नायक, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नय प्लस आ। क्या हो जाएगा? नय प्लस आ। क्या हो जाएगा? नय प्लस आ।
का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक। आगे बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लुटेरा कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा, लुटेरा में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो लुटेरा का प्रत्यय कौन है? तो लुटेरा, लू क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। अब एरा, टेरा का मतलब ए का प्रतीत करा, टेरा नहीं होगा, एरा, लू प्लस एरा मतलब लुटेरा। ए का मतलब ये होगा टे, एरा, लू प्लस एरा क्या हो जाएगा? लू प्लस एरा मतलब लुटेरा, यानी लू हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, अब एरा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय। अगर बात करता है आज्ञान, आज्ञान, तो आज्ञान में प्रत्यय उपसर्ग कौन होगा? तो आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है, उपसर्ग क्या? जो पहले लगता है। तो अज्ञान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर बात करता है चौराहा, चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौराहा कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। कौन सा समास है? दिग्गु समास है। दिग्गु समास उसमें कहते हैं जिसमें संख्याओं का मतलब गिनती काउंटिंग किया जा सकता है, जैसे 4 5 6 7 ऐसे अगर कोई भी संख्या के रूप में अगर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो दिग्गु समास हो जाता है। अगर जैसे माता पिता दाल रोटी अगर इस प्रकार दिया जाता है तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता दाल रोटी, ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन जिसमें संख्याओं का बोध किया जाएगा वो दिग्गु समास होता है। कौन सा समास होता है? दिग्गु समास होता है। कौन सा समास होता है? दिग्गु समास होता है। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का यहाँ क्या है? चतुराई शब्द का प्रत्यय क्या है? चतुराई प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो चतुराई शब्द का प्रत्यय क्या है? रा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? आई, आ, रा, आ या रा। आ का यानी यहाँ डिफाइंड कर रहा है रा से, किसे मिला रहा है? रा से। तो चतुराई का प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। अगर अर्थ, अर्थ का अगर क्या बोलते हैं? अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। क्या हो जाएगा? विराग। क्या हो जाएगा? विराग। शिव का उपासक कहलाता है शैव। क्या कहलाता है? शैव। जो शिव यानी शंकर भगवान का जो उपासक होता है उसे क्या कहते हैं? शैव। क्या कहते हैं? शैव। क्या होता है? शैव। एक मुहावरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। ना बोलते हैं वो घाट घाट का एकदम पानी पिया हुआ है यार, जो पूछो वो बता देता है, यानी बहुत ही अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत ही अनुभवी होना। त्राही त्राही करना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दुखी करना, एकदम त्राही त्राही कर दिया, बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा? बहुत ही दुखी होना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? जड़ का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम क्या हो जाता है? चेतन। क्या हो जाता है? चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। क्या होता है? चेतन। स्वर्ण, स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण का विशेषण की अगर बात करते हैं, स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण मतलब सोना होता है, इसका विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम। क्या हो जाता है? स्वर्णिम। क्या हो जाता है? स्वर्णिम। क्या होता है? स्वर्णिम। जगत का विशेषण क्या हो जाता है? जगत। जगत का विशेषण क्या होता है? तो जगत का विशेषण होता है जागतिक। क्या हो जाता है? जागतिक। जगत का विशेषण क्या होता है? जागतिक। क्या होता है? जागतिक। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक। दिन का दैनिक।
दिन की अगर विशेषण की बात करता है तो दिन का क्या होता है? दैनिक। क्या होता है? दिन का दैनिक। क्या होता है? दिन का दैनिक। तलवार का विलोम क्या होता है? सहायक। आपको बता ही दिए, तलवार का क्या होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसा भी लगे आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं नई जोश नई उमंग के साथ। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। तो आप इसे एक बार वीडियो के ज़रूर देख कर जाइएगा, ताकि परीक्षा में आने की इससे बहुत संभावना बनता है। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा बहुत ही सुलभ हो।